आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है कि यहां पर हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 84। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है हमें यहां x और y का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं कि यहां पर ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है यहां पर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर जो है ये जो इक्वेशन नंबर आपको 2 दिख रहा है हम इसको सबसे पहले यहां पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहां एक्स वाई के जगह पर हम क्या लिखेंगे। अगर हम यहां पर जो है एक्स वाई को ऐड करते हैं और एक्स वाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां जो है ये बन जाएगा 2xy। सो 2xy माइनस यहां पर ये हो जाएगा xy इक्वल टू यहां पर ये हो गया 84। तो अब यहां पर जो है ये देखिए क्या है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहां हो गया ये एक्स वाई इक्वल टू 84। तो इससे आगे देखिए हम कह सकते हैं कि ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहां पर जो है ये देखें ये क्या है, ये है एक्स वाई। तो इसे हम क्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई और इसका यहां होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक्स वाई की जगह पर कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पर ये हो गया 84। अब देखिए हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू यहां ए माइनस बी के। तो हम इस फार्मूले से देखें इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट में एक्स वाई और दूसरे ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं हम x प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू यहां पर 84 लिख सकते हैं। तो चलिए यहां मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो हम इक्वेशन 1 से x प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई ये इक्वल है 6 के, तो हम यहां पर इसके जगह पर 6 लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर जो है इसके जगह पर पुट किया 6। तो ये यहां से क्या बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इंटू यहां पर इसके जगह पर आ गया 6 इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो गया 6 इक्वल टू 84। तो इस 6 से जो है हम 84 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा ये 14। तो यहां से ये हो गया x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 14 और हमने यहां पर मान लिया ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। हम क्या करेंगे यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 और ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 4 हम इनको आपस में यहां पर ऐड करेंगे। तो यहां पर जो है जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे किसके साथ, ये जो दिख रहा है आपको इक्वेशन नंबर 4 इसके साथ। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो फिर यहां से देखिए हमें क्या मिलने वाला है। तो यहां से ये हो गया, चलिए इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया यहाँ इक्वेशन नंबर 1
और हम इसी में ऐड करने वाले हैं, इसी में हम ऐड करने वाले हैं ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 4, इसको। तो हमने इसको कर दिया यहां पर ऐड। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे यहां से ये जो है ये इसको कैंसिल हो जाए कर देगा। तो फिर यहां से हो जाएगा x और x 2x और y प्लस वाई हो जाएगा 2y। तो फिर यहां से हम 2 को कॉमन आउट करके हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, और यहां इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 20 के, और फिर इस 2 से अगर हम 20 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो फिर यहां से हमें मिल गया कि x प्लस वाई ये इक्वल है यहां पर 10 के। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां हो गया ये इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। हम क्या करेंगे कि यहां पर जो इक्वेशन 1 है उसमें से अब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे किसको, इक्वेशन नंबर 4 को। तो अगर हम यहां इक्वेशन नंबर 1 यहां से लेते हैं, सो ये हो गया यहां इक्वेशन नंबर 1, और इसी में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, ये वाला जो दिख रहा है आपको इक्वेशन नंबर 4, इसको। तो यहां पर हम करने वाले हैं इसे सब्ट्रैक्ट। तो जब हम यहां इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहां देख लें तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, साइन बदल गया। तो इस तरह से देखें तो ये जो x है ये x को कैंसिल करेगा, y जो है इस y को कैंसिल कर देगा, और ये दोनों यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट में x इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ देखिए ये -14 है और यहाँ पर ये 6 है। तो सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हो जाएगा -8 के, और फिर यहाँ से -2 से जो है इस -8 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा ये 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू यहाँ हो गया 4, और दोनों ही साइड का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और जब यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर 16 के। तो यहाँ से हमें एक्स वाई का वैल्यू मिल गया है 16। चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। देखिए हमें यहां x और y का वैल्यू पता करना है। तो अब यहां से जो है एक तो हमारे पास यहां ये इक्वेशन है 5 और दूसरा यहां पर ये इक्वेशन है 6। हम इन दोनों के हेल्प से जो है हम यहां x और y का वैल्यू पता करेंगे। कैसे, देखिए हमें यहां x प्लस वाई इक्वल टू 10 इस फॉर्म में एक इक्वेशन है। अगर हम यहां x माइनस वाई के फॉर्मेट में जो है एक इक्वेशन बना लें तो हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो है हम यहां x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, यहां x माइनस वाई का यहां पर हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यहां पर जो है हमें ये पता है कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है हम इसे लिख सकते हैं कि ये इक्वल है, एक ब्रैकेट में हम कह सकते हैं कि ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहां पर हम 4x y कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहां पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर मिलने वाला है। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहां से देखें तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां देख लें x प्लस वाई किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 5 से देखें तो 10 के बराबर है। तो ये हो गया यहां पर 10 का स्क्वायर माइनस 4 और x इंटू वाई की जगह पर 16। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64। तो यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 36। और अब अगर हम दोनों ही साइड का यहाँ से स्क्वायर रूट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ से बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर 6। इसका मतलब
इसका मतलब यहां हम कह सकते हैं एक वैल्यू यहां पर हमें मिल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 6k, और वहीं पे दूसरा एक वैल्यू हमें मिल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6k। हमें यहां पर दो वैल्यू मिल रहा है। तो अब यहां से जो है हम दो अलग अलग केस बनाएंगे, दो अलग अलग केस बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है देखिए हम यहाँ पर केस 1 को सॉल्व करेंगे। सो केस 1 में हम क्या करेंगे, हम यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू क्या लेंगे, हम 6 लेंगे, +6 ले रहे हैं। और दूसरे केस में हम ये वाला लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -6। तो अभी इस समय अगर x माइनस वाई ये 6 के इक्वल है, तो फिर यहाँ देख ले आप इक्वेशन नंबर 10 से हमें पता है कि x प्लस वाई जो है ये 10 के इक्वल है। तो अब अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो फिर ऐड करने से y से ये जो है y कैंसिल हो जाएगा, और ये बन गया 2x इक्वल टू 16, और तो फिर यहाँ से इससे देखें 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8। तो x का यहाँ पर वैल्यू आ गया 8, x इक्वल टू हो गया 8। तो x का वैल्यू यहाँ पर 8 के इक्वल हो गया। अब अगर हम x का वैल्यू यहाँ रख दें, यहाँ इस इक्वेशन में, तो फिर हमें यहाँ पर y का वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं x के जगह पर 8 रख दे, 8 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10 माइनस 8, तो फिर y इक्वल टू हो गया 2। तो यहाँ पर देख लें, जब x का वैल्यू यहाँ पर 8 है तो हमें y का वैल्यू यहाँ पर 2 मिल रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब चलिए आते हैं सेकंड केस पे। तो केस यहाँ पर होगा अब सेकंड। तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है x माइनस वाई को जो है हम यहाँ -6 के इक्वल लेंगे, और इक्वेशन नंबर 10 से हम यहाँ भी कहेंगे कि x प्लस वाई ये इक्वल है यहाँ पर +10 के। अब अगर हम देखें यहाँ पर जो है फिर से अगर हम इनको ऐड करते हैं, अगर हम फिर से यहाँ ऐड करते हैं, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 4। तो 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू यहाँ पर हो गया 2 के इक्वल। तो x किसके इक्वल है, x यहाँ पर 2 के इक्वल है। x अगर 2 के इक्वल है तो फिर यहाँ देखिए y किसके इक्वल होगा, तो x का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 2, तो y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 8। तो y का यहाँ से वैल्यू हो गया 8 के इक्वल। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।